Hey guys, hi everyone, good morning, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाँ जी, स्वागत है आप सबका दोस्तों पार्ट 1 ऑफ जीएसटी एमटीपी सीरीज नंबर 1। हाँ जी, सब लोग तैयार है गाइस इन ऑर्डर टू सॉल्व आउट सम अमेजिंग एमसीक्यूज विद मी। एक सेशन हम एमसीक्यूज को देते हैं एंड द अदर सेशन व्हिच माइट बी जस्ट अ लिटिल लॉन्गर सेशन वो होता है दोस्तों फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस। सारे बच्चे दोस्तों सक्षम, भाभी, श्वेता, शैली, दीक्षा, स्नेहा, एवरीबडी, जानकी, गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल चाल है? एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सबके सब मस्त हो, स्वस्थ हो और मेरे साथ दोस्तों यू गाइस आर रेडी एंड पम्प्ड अप टू सॉल्व आउट दोस्तों an amazing case based scenario followed by a couple of MCQs guys। आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग अमित, अक्षत, मैं अच्छा हूं एंड एक्सपेक्टिंग कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे हो। लेट्स गेट गोइंग गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले। एवरी मोमेंट काउंट्स फ्रॉम नाउ ऑन। आ जाओ भाई, आ जाओ खटाखट फटाफट गाइस। पहले हमारा केस बेस्ड सिनेरियो है। थैंक यू जतिन बेटा। लेट्स गेट गोइंग। मिस चंचला इज अ डॉक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कहते हैं ऑन अ मंथली एज अ मंथली रिटर्न फाइलर, ओके, हैविंग इन पेशेंट फैसिलिटी। इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट्स एडमिट हो सकते हैं इन हर हॉस्पिटल। She availed interior decoration services from her spouse without consideration। ध्यान से देखिएगा, from her spouse without consideration being paid। She also availed IT services, IT related services from her sister-in-law without any consideration। Both services were for the purpose of her profession। एवरीबडी, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक आपको जो सर्विस मिल रही है वो मिल रही है दोस्तों फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, अनदर जो सर्विस मिल रही है दैट इज फ्रॉम अ नॉन रिलेटेड पर्सन। तो इन दैट सिनेरियो गाइस, हाँ जी, इन दैट सिनेरियो आप लोगों को पता है गाइस व्हाट आई एम आस्किंग कि भाई साहब कौन सा वाला दोस्तों सप्लाई होगा और कौन सा वाला सप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कई बच्चे तो ये सोचते हैं जब भी सर्विसेज लेते हैं तो इट हैज टू बी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। नो, आप दोस्तों इन इंडिया भी तो रिलेटेड पर्सन से सर्विसेज ले सकते हैं। तो इन इंडिया इफ यू आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, जहां पर फैमिली का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली में कौन कौन आता है? बीवी और बच्चे आते ही आते हैं, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आते ही आते हैं, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ की कोई जगह नहीं है। सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ गाइस, क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। ऑलराइट, वेल डन गाइस। तो पहला वाला स्पाउस वाला दोस्तों ये आपका सप्लाई बन गया और सिस्टर इन लॉ नॉट अ सप्लाई। मूविंग ऑन गाइस, वेल डन भाभी। Miss Chanchala provided treatment of various diseases in her hospital. And apart from that, she also provided the following services in her hospital: plastic surgery to enhance the beauty of the face। हाँ जी गाइस, मुझे बताते जाइए इनमें से कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा एग्जेम्प्ट है। यू जस्ट हैव टू राइट T फॉर टैक्सेबल इन द चैट बॉक्स, E फॉर एग्जेम्प्ट इनटू द चैट बॉक्स गाइस। प्लास्टिक सर्जरी कराइए टू इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द फेस। आप सुंदर दिखना चाहते हैं इसलिए आपने दोस्तों, हाँ जी, थोपड़े पर सर्जरी करवा दी गाइस। इन दैट केस गाइस इट विल बी टैक्सेबल। अगर यही क्वेश्चन में चेंज कर दें प्लास्टिक सर्जरी डन ऑन अ पेशेंट हु मेट विद एन एक्सीडेंट, अगर प्लास्टिक सर्जरी करी जाती है एक पेशेंट पर जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो इन दैट केस दैट वुड हैव बीन एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट हो जाता। नेक्स्ट, एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स। हाँ जी गाइस, क्या ये एग्जेम्प्ट हो जाता?
Sir, transportation of patient in an ambulance is always exempt. Alright, B वाले केस में it is exempt. Renting of space to run medical store in hospital premises. हॉस्पिटल में दोस्तों जगह बना रखी थी केमिस्ट की, और उसके लिए आपने उसको रेंट आउट कराया. व्हाट विल दैट बी? सो दैट विल बी अ प्योरली टैक्सेबल सर्विस. ये तो बिल्कुल प्योरली टैक्सेबल सर्विस है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं. नेक्स्ट, शी इज ऑल्सो अ कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल्स and receive 40 lakh rupees as consultancy free from the other hospitals. मुझे बताइए गाइस, वो अदर हॉस्पिटल्स में भी जाके कंसल्टेंसी देती हैं एज अ डॉक्टर, क्या दोस्तों उनको जो है 40 लाख रुपए मिले, विल दैट बी एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल? सर, एनी पेमेंट रिसीव्ड एज अ डॉक्टर विल बी एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट. जो 40 लाख रुपए हैं ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट. फॉलोइंग गाइस, फॉलोइंग फर्दर She also provides canteen facility received. Canteen facility guys received, and 55,000 received from inpatients जो admitted patients थे. Sir, admitted patients वाला exempt है. Admitted patients वाला exempt है. 35,000 from patients who are not admitted. 35,000 फ्रॉम पेशेंट्स जो कि एडमिटेड नहीं है. हाँ जी गाइस, यहाँ पर बताइए दोस्तों, जो एडमिटेड नहीं है पेशेंट्स, उनके लिए क्या ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? उनके लिए क्या एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? फटाफट बताइए सर. टैक्सेबल. एंड 25,000 फ्रॉम विजिटर्स के लिए तो गाइस इट विल बी टैक्सेबल. तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस हिसाब से यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आंसर मी स्मार्टली. ऑलराइट. शी फाइल्ड जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर्स. जून की रिटर्न फाइल करी थी लेकिन उसमें कुछ गलतियां प्राप्त हुई. शी फाइल्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, whereas the annual return की ड्यू डेट थी 31st दिसंबर. अब वो मुझे जो लगता है दोस्तों, into this question, into this paragraph, they are gonna ask what is the last date of rectification of the error that happened in the month of June, and there is only one date guys in the entire GST, and that's the best part guys. आप रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हैं? आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं 30th नवंबर of next financial year. 30th November of let's say दोस्तों, ये अगर जून 2022 है, तो 30th November of 2023, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज 31st October of 2023, which ever is earlier. दोनों में से जो जल्दी हो जाएगा. ऑलराइट. तो 30th November और 31st October, इन दोनों में से जो जल्दी हो रहा है, which in this scenario is 31st October. Next, proper officer of the department had cancelled the registration certificate of Miss Chanchala suo moto on 31st July. Order of cancellation was served on 5th August. However, she applied for revocation of the same and got her registration restored back. तो आपसे ये पूछा जा सकता है भाई, विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकती है? दैट कैन बी आस्क्ड गाइस, दैट कैन बी आस्क्ड. तो देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस. ऑलराइट, फटाफट करते हैं, आ जाओ भाई, फटाफट करते हैं गाइस. सबसे पहला, all the amounts above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supplies referred above are intrastate. हाँ जी guys, unless specified otherwise. From the given information you have to answer guys. फटाफट पहला क्वेश्चन. Which of the following is a correct statement as per the provisions of the CGST Act? So you will have to identify which of the following is a correct statement. Service availed from a spouse is a deemed supply, correct. Service availed from a sister-in-law is a deemed supply, incorrect. Service availed from a spouse is not a deemed supply, incorrect. Service availed from a sister-in-law is not a deemed supply, correct.
तो it is 1 and 4. It is 1 and 4. These are the two statements which are correct, guys. These are the two statements which are correct. So in this scenario, guys, in this scenario, A is the correct answer. A is the correct answer. A is the correct answer, guys. Everyone clear about it? Everyone clear about it? Moving on to the next point. Compute the taxable value of supply of canteen service provided by Miss Chanchala. तो कैंटीन के केस में गाइस, कैंटीन के सिनारियो में इफ वी कैन सी दैट, कैंटीन के केस में कहा गया कैंटीन कैंटीन कैंटीन, हाँ जी गाइस, 55,000 जो इन पेशेंट से मिला था वो एग्जाम था, 35,000 फ्रॉम पेशेंट्स जो कि एडमिटेड नहीं थे, एंड 25,000 फ्रॉम विजिटर्स, दे वर टैक्सेबल. तो 35 and 25 makes it 60,000. Makes it 60,000 guys. It will be C. It will be C. Next, by which date Miss Chanchala should have applied for revocation of cancellation of registration in case no extension is granted? अब दोस्तों रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए वो कब अप्लाई कर सकती है? एवरीबडी, उसको ऑर्डर सर्व हुआ था, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वाज सर्व्ड ऑन 5th August. तो विद इन हाउ मेनी डेज डू वी नीड टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन? वी नीड टू अप्लाई विद इन 30 days. हमें 30 days के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है गाइस. So in this scenario, in this case guys, if she has to apply within 30 days from the 5th of August, compute करें guys, 5th August से 30 days कौन सा होगा सर? 4th September. 4th September. Alright guys, 26 दिन अगस्त के, 4 दिन सितंबर के, 30 days. 4th September तक she will have to file for revocation of cancellation. Maximum time permissible for rectification of errors committed in monthly return of June. हाँ जी guys, मैंने अभी आप लोगों को बताया 31st October the date of filing annual return, or guys the 30th of November, whichever is earlier, and in this case it is gonna be C. हाँ जी guys, the date of filing annual return. annual return कब भरी गाइस उसने? annual return कब भरी है? 31st October. Alright, so it will be C, no doubt about it. Next, determine which of the following services provided by Miss Chanchala and her hospital is exempt from GST. बताइए गाइस. सॉरी. हाँ जी गाइस, आपसे पूछा गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस चंचला एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट. प्लास्टिक सर्जरी, सॉरी कोल्ड हो गया है. प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल, एम्बुलेंस सर्विसेज एग्जेम्प्ट, renting of space taxable, consultancy exempt. So it is 2 and 4. Thank you. It is 2 and 4 guys. It is 2 and 4. So again answer is guys C. Answer is guys C. All right. Everyone clear about it? आ जाओ भाई. आ जाओ. नाउ गाइस हमारा केस बेस्ड सिनेरियो खत्म हो गया है. केस बेस्ड सिनेरियो खत्म हो गया है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू गाइस द नॉर्मल एमसीक्यूज. द नॉर्मल एमसीक्यूज जहां पर एक एमसीक्यू उसके आंसर करने. देयर इज नो सच केसेस एनीमोर. बट वेल डन गाइस ऑन द केसेस. वी जस्ट डिड द केस विद इन अ स्पैन ऑफ गाइस 12 minutes. 12 मिनट के अंदर हमने दोस्तों केस को खत्म कर दिया. वेल डन. 10 नंबर आ गए 12 मिनट में गाइस. दैट्स हैंडसम. दैट्स रियली गुड. ओके, आ जाओ भाई. एन एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स supply of goods or services or both which attracts nil rate of tax, correct. Non taxable supply, correct. And supply of goods or services जिनको आपने wholly exempt कराया under section 11 of the CGST Act and under section 6 of the IGST Act, बिल्कुल सही.
ये सब एग्जाम सप्लाई में आते हैं। 1, 2 एंड 3 गाइस, इन तीनों से जुड़ा हुआ आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल सकते थे वो, और ट्विस्ट क्या डालते हैं, वो पहले पॉइंट में लिख देते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट जीरो रेट ऑफ टैक्स। यहां पर अगर वो बोल देते जीरो रेटेड सप्लाई है, जीरो रेटेड, तो मेरे को बताइए क्या जीरो रेटेड सप्लाई, क्या जीरो रेटेड सप्लाई वो आपकी एग्जाम्ड कैटेगरी में आती? नहीं। फिर आपकी एग्जाम्ड कैटेगरी में नहीं आती। जीरो रेट इज अ रेट ऑफ टैक्स, जीरो रेट इज अ रेट ऑफ टैक्स। क्या है? जीरो रेट से जुड़ा हुआ आईटीसी का बेनिफिट इज एडमिसिबल टू यू। So in that case guys, zero rate would not have fallen in the category of exempt supply. So everybody has to be very very careful. Nil rate of tax and zero rate of tax are two different scenarios. All right, so in this case the answer is 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 guys. Moving on to the next point. Dash provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law. हाँ जी guys, Dash provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law. कौन सा आर्टिकल बोलता है guys? आर्टिकल 246 तो पावर देता था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टू लिवाई टैक्सेस whether direct or indirect. आर्टिकल 246 तो पावर देता है। आर्टिकल 265 बोलता है भाई साहब, अगर कानून नहीं बना है तब तक आप कोई ना तो टैक्स लगाएंगे ना कलेक्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, आर्टिकल 246 तो दोस्तों पावर देता था। और जीएसटी के लिए मैं आपको बता दूं गाइस, इन केस ऑफ जीएसटी गाइस, आप लोगों को ध्यान रखना है, एवरीबडी हैज टू कीप इट इन माइंड। इन केस ऑफ जीएसटी गाइस, ध्यान रखिएगा गाइस, एवरीबडी आर्टिकल 246 ए से पावर मिली थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टू लिवाई जीएसटी इन इंडिया। आर्टिकल 246 ए, ओके। बस जो हमें आर्टिकल याद आता है हम वही ठोक देते हैं। आर्टिकल भी याद करना पड़ेगा, 1 मार्कर में ही पूछा जा सकता है आर्टिकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 मार्कर में पहले पूछा जा चुका है, 1 मार्कर में पहले पूछा जा चुका है गाइस। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दे आस्क यू अगेन, गाइस। आर्टिकल 245 क्या बोलता है? एक्सटेंट ऑफ लॉ, कि ये कानून हमारा कहां तक एप्लीकेबल है। ऑलराइट, आर्टिकल 265 बोलता है कि भाई कानून बनाओगे तभी आप टैक्स को लिवाई कर सकते हो और कलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू सो। क्लास समाप्ति की घोषणा, बिल्कुल सही गाइस। आज का सेशन मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, पहला सेशन इज व्हाट आई कीप ओनली फॉर एमसीक्यूज। आज का सेशन is a smaller session as compared to the other sessions, but whatever is done fruitfully. That's the most important thing. In the next session guys, we are going to solve out subjective questions, which is going to be a longer session. वो हमारा एक longer session होता है। एक session मैं सिर्फ MCQs का रखता हूँ। तो जो हमारा अगला session होगा which is scheduled for Monday, वो दोस्तों it will be a longer session, वो लंबा session चलेगा आपका। Alright, थ्योरी क्वेश्चन ऑन जीएसटी काउंसिल आ सकता है हरी भाई। ऑलराइट, चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। मैं आप लोगों के मई 2024 वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं गाइस कि मई 2024 का एक बैच मंडे से चालू हो रहा है। दे कैन जॉइन अस फ्रॉम मंडे सेशन गाइस, और प्राइस राइज होने वाली है। तो अगर आपके कोई मई 2024 स्टूडेंट्स हैं तो वो मेरे ऐप पे जाके, श्रेय राठी क्लासेस के ऐप पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो उतना जल्दी पॉसिबल कर लें, क्योंकि प्राइस राइज होने वाली है फ्रॉम द 10th of October। विशिंग यू गाइज ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहे, हम मिलते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। वेल डन शैली, बाय बाय।